डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर महेश कुमार और आज हम बात करेंगे स्पाइनल ट्रॉमा के ऊपर। स्पाइनल ट्रॉमा काफ़ी कॉमन है हमारे इंडिया में। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण, फॉल फ्रॉम हाइट के कारण काफ़ी सारे यंग पेशेंट, यंग पॉपुलेशन में स्पाइन ट्रॉमा बहुत ही कॉमन परेशानी है। स्पाइनल ट्रॉमा में जो प्रॉब्लम फ्रैक्चर के कारण तो है, जब कोई इंसान गिरता है ऊंचाई से या एक्सीडेंट होता है तो स्पाइन के इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, खासकर सर्वाइकल स्पाइन। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। प्रॉब्लम जब स्पाइन की हड्डी टूटती है तो उसमें जो जाने गुजरने वाली जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके डैमेज से होने वाली जो समस्या पैदा होती है पैरालिसिस की, ये इस इंजरी के लिए गंभीर मामला बन जाता था। पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट के कारण या फॉल के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड में जब इंजरी होती है वो एक काफ़ी गंभीर समस्या का रूप ले लेती है, क्योंकि जब स्पाइनल कॉर्ड इंजर होता है और जिस लेवल पे इंजर होता है उसके नीचे का सारा फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे सपोज अगर सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी होती है, गर्दन की हड्डी जब टूटती है तब गर्दन से गुजरने वाली स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है, और अगर वो डैमेज होती हो तो आपका हाथ, आपका शरीर, आपका पैर सब कुछ चलना बंद हो जाता है। इनफैक्ट सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट इंजरी, मोस्ट क्रिटिकल इंजरी which happens in road traffic accident. Apart from life-threatening injuries, this is the most critical injury, cervical spine trauma. जब सर्वाइकल स्पाइन के अंदर का जो स्पाइनल कॉर्ड है डैमेज होता है तो चूंकि वो सारे आपके हाथ, आपके बदन, आपके पैर, आपके सांस सबको कंट्रोल करता है, तो अगर ये C1 C2 के लेवल पे इंजरी है तो ऐसा होगा कि पेशेंट सांस भी नहीं ले पाएगा, उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नीचे थोड़ा सा होता है तो हाथ पैर दोनों ही चलना बंद हो जाता है। अगर निचले हिस्से, गर्दन के निचले हिस्से में टूटता है तो सिर्फ पैर चलना बंद होता है। इसी तरह जैसे आप नीचे आते जाते हैं, अगर थोरेसिक स्पाइन का इंजरी है तो आपका पैर चलना बंद होता है, आपके पेशाब पैखाने का कंट्रोल खत्म हो जाता है। लंबर स्पाइन इंजरी पे सिमिलर समस्या होती है। कंप्लीट पैरालिसिस यूजुअली नहीं होता है, परंतु पैर में कमजोरी हो जाती है, पेशाब पैखाने में दिक्कत हो जाता है। तो ये स्पाइनल ट्रॉमा का जो प्रॉब्लम है, स्पाइनल ट्रॉमा होने से जो समस्या होती है, इसका प्रमुख जो कारण है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। रीढ़ की हड्डियों को गुजरने वाला जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंजूर हो जाता है। उसकी इंजरी से जो समस्या खड़ी होती है बहुत ही कठिन होती है। अब इस समस्या के बारे में हम ये जानना चाहेंगे कैसे प्रिवेंट होगा, कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा और कैसे पेशेंट को आप ज़िंदगी जीने लायक बना पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, जब भी इस तरह का समस्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट हुआ, तो इनिशियल मैनेजमेंट, इनिशियल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को मैनेज करने के बाद हमारा फोकस होना चाहिए कैसे हम जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड को फ्री करें। टूट जाने के बाद जो हड्डियों के बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड दब गया है उसको कैसे हम उसको फ्री करें और जल्दी से उसमें ब्लड सर्कुलेशन को चालू किया जाए, ताकि मरीज का जो हाथ और पैर का ताकत जल्दी से वापस लाया जाए। पेशेंट रिससिटेशन के बाद पेशेंट का जब ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, सबसे पहला काम है पेशेंट के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है तो खून का दौरा बढ़ता है, तो नेचुरली ब्लड सप्लाई बढ़ता है। ब्लड सप्लाई बढ़ने से इनिशियली बहुत सारे केसेस उसी से मैनेज हो जाते हैं, लेकिन हमें फर्दर डायग्नोसिस के लिए MRI की आवश्यकता होती है। MRI जांच से ये पता चल जाता है स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज कहाँ हुआ है, किस लेवल पे हुआ है, कितना हुआ है, क्या इसमें रिकवरी के चांसेस हैं। सपोज अगर स्पाइन का नस कट चुका है तो रिकवरी का चांसेस ना के बराबर होता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर अगर स्पाइन में चोट लगी है तो किस लेवल पे चोट लगा है, ये सर्वाइकल है, डोर्सल है, लंबर है, ये चोट कितनी गंभीर है, समस्या कितनी गंभीर है और इसके इलाज से आखिरकार क्या प्रोग्नोसिस है, कितना फ़ायदा है। इसके लिए MRI की आवश्यकता होती है। MRI हो जाने के बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं सर्जरी करनी है या नहीं करनी है। अगर हड्डियाँ स्टेबल हैं, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट डैमेज नहीं हुआ है या स्पाइनल कॉर्ड दबा हुआ नहीं है तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। प्राय सर्जरी के बिना ही पेशेंट को आप ठीक किया सकता है। उनको ब्रेस में
ब्रेस लगा कर रेस्ट में रख के आप उनको ठीक कर सकते हैं। परंतु अगर स्पाइनल कॉर्ड दबा हुआ है तो नेचुरली अर्जेंट बेसिस पे विदिन 72 आवर वी मस्ट ट्राई कि हम उस दबाव को हटा पाएँ। उस दबाव के हटाने से ही उसमें खून का दौरा चालू होगा, तो मरीज के ठीक होने की संभावना होगी। अब जो तीसरा कंडीशन है स्पाइनल कॉर्ड का कट जाना, विच इज कॉल्ड ट्रांसेक्शन ऑफ कॉर्ड, ये अपने आप में काफ़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे कंडीशन में फिर भी अगर हड्डियाँ छटकी हुई हैं, हड्डियाँ आपस में इन प्लेस नहीं हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को जगह पे लाके, हड्डियों को अपनी जगह पे लाके ऑपरेशन के द्वारा जोड़ दिया जाता है, और उसके बाद मरीज को ट्रेनिंग दी जाती है, रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि पेशेंट अपने से फिर से ज़िंदगी जी पाए। स्पाइनल कॉर्ड में जो आने वाले पोस्ट ट्रॉमेटिक जो डिसऑर्डर हैं, साइकेट्रिक की समस्या, मेंटल परेशानी, जीविका की समस्या, कैसे वो ज़िंदगी जिएगा, इन सब के लिए रिहैबिलिटेशन, ब्लैडर बॉबल ट्रेनिंग एंड मेंटल स्ट्रेंथनिंग की बहुत आवश्यकता होती है। और इस तरह से इसके लिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड सेंटर्स हैं, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइन है हमारे रीजन में, और इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर है सेंटर में दिल्ली में। इस तरह के सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर पेशेंट को ट्रेनिंग दी जाती है ज़िंदगी जीने के लिए। प्रिवेंशन ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, तो अगर आपने सीट बेल्ट बांध रखा है तो इस समस्या से खासकर कंप्लीट स्पाइनल इंजरी, इन चीज़ों से बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें। परंतु स्पाइनल कॉर्ड हो जाने के बाद जब इस तरह से पैरालिसिस की समस्या हो जाती है, तो फिर अर्ली सर्जरी, सपोर्ट सिस्टम एंड रिहैबिलिटेशन से मरीज को नई ज़िंदगी दी जा सकती है। धन्यवाद।